आज तक जब अपनी जान देकर कानून की मदद करता था, वही आज मुजरिमों के खिलाफ सबूत चोरी करके कानून के हाथ काट। बहुत बुरा लगता है जब नशे में डूबा हुआ आदमी लोगों से कहता है कि शराब मत पियो। क्या मतलब? मतलब ये, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुम भी तो मुजरिम हो। कानून की नजरों में तुम मर चुके हो। फिर क्यों कानून से छुपकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? हाँ, इसलिए कि अब मैं दोबारा उस वक्त जन्म लूंगा जब मैं अपने दुश्मनों को जिंदा दफन कर दूंगा। और मैं भी दिमाग की तरह उनका साथ इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन मौत बनकर उन सबको चाट जाऊंगा। ये सारे सबूत अगर उनके हवाले कर दिया तो उनका भरोसा मुझ पर बढ़ जाएगा। मैं उनकी जड़ों में नफरत का जहर उड़ेलना चाहता हूं। जड़ों में जहर तुम उड़ेलो, मैं उनके कफन का बंदोबस्त करता हूं। तुम कफन का बंदोबस्त करो और मैं उन्हें दफनाने के लिए दुनिया की सबसे नापाक जगह तलाश करूंगा। डन डन। हरामजादे, मैंने तुझे गोडाउन की निगरानी रखने के लिए कहा था और तू साला यहाँ पे तुम हिला हिला के मेरे तलवे चाट रहा है। अरे गलती हो गई, मुझे माफ करो। अपने मैले दिल को मेरी तरफ से साफ करो। लेकिन तेरी गलती की वजह से मेरी तो बारात निकल गई ना। अरे बारात निकली है, कोई जनाजा तो नहीं निकला है ना? जनाजा तो उसका मैं निकालूंगा जिसने मुझे कंगाल बनाया है। मेरे किए हुए धमाकों की आवाज तुझ तक तो पहुंच गई होगी जंगूरा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे भिखारी बना दूंगा। आज तू भिखारी बन गया। अरे एक बार तू मेरे सामने तो आ जा। मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा जंगूरा, क्योंकि जो मौत धीरे आती है ना, वो बहुत भयानक होती है। अरे मैं तुझे बताता हूं कि मौत किसकी आती है और कितनी तेजी से आती है। अब आ गया है वक्त आमने सामने होने का। जंगोरा, अब हमारे फैसले का क्या होगा? और मेरे कमीशन का क्या होगा? डैड, अब हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो जाए। मैं बताता हूं। ट्रेन डकैती। जंगोरा साहब, कल सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा है, हम उसे लूट लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देश हमारा, देश का खजाना भी हमारा, देश की मिल्कत भी हमारी। तो मंत्री से बात करो। वक्त हो। अरे सरकारी खजाने को चलती गाड़ी से लूटना क्या फाड़ू प्लानिंग है? चूना लग जाएगा मेरे पॉलिटिकल करियर को। उस वक्त तेरा कैरियर कहाँ गया था मंत्री, जब तू इलेक्शन के लिए डैडी से पैसे लेता था? हाँ, रोते रहना अपने करियर पर, अभी तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चल। अरे रुको रुको रुको, देखो इस काम में मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए इसमें, समझे ना? नहीं तो मेरी हाँ। एक बात तू भेजे में डाल ले, हमने तुझे मंत्री इसलिए बनाया कि तू गैर कानूनी काम में हमारी मदद कर सके। और सुन, इंस्पेक्टर देवराज है ना, देवराज, उसको ट्रेन में जाते हुए खजाने की निगरानी पर रख दे, समझा क्या? ट्रेन हम जहाँ चाहेंगे वहीं रुकेगी। हाँ, नहीं तो बैठे के बैठे रहोगे और कुर्सी यूं खुसक जाएगी। ठीक है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे ये रिस्क तो उठानी पड़ेगी। कल ट्रेन रुकेगी, तुम लोग जिधर जाओगे ना उधर रुकेगी। मैं सच कहता हूं संगीता, तुम्हारे बापू नेता नहीं डाकू है। उन्होंने तुम्हारे मंगेतर के साथ मिलकर ट्रेन में जाता हुआ सरकारी खजाना लूटने का प्लानिंग किया है। तुम मेरे पिताजी से तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी की प्लानिंग को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं गोगा और दावा को संभालूंगा, तुम इंस्पेक्टर पर नजर रखना, ठीक है? कौन? मैं कन्हैया। कन्हैया? अरे तुम तो मर चुके थे। अगर मैं मर गया होता तो तुझे नर्क कौन पहुंचाता? लेकिन मुझे नहीं मारना, मैं अभी तो कुंवारा हूँ। अगर जिंदा रहना है तो कल ट्रेन डकैती वक्त जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं। अगर ट्रेन रुक गई तो याद रखना कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है?
ट्रेन अपने समय पर आएगी। वो साला कन्हैया बड़ा रंग दिखा रहा था, बोलता था गाड़ी रोकेगा तो गोली मार दूंगा। ए इंजन ड्राइवर, इधर मैं बोलेगा ना उधर गाड़ी रोकने का। हाँ कन्हैया तुम? रंगबाज जब अपना रंग दिखाता है तो तुझ जैसे इंसान का मुंह काले कुत्ते जैसा हो जाता है। हाँ चल, जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। ठीक है, मैं चलाता हूं। लो। अरे ये क्या, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकी? फॉलो हिम। इंस्पेक्टर मुआ हमारा आदमी होकर हम पर ही फायरिंग कर रहा है। लगता है इंस्पेक्टर पुलिस से मिल गया है। हाँ। सोच क्या रहे हो? उड़ा दो उस साले को। किसने मारा? किसने मारा है मेरे बेटे को? डैडी, गोगा को कन्हैया ने मारा है। क्या बकते हो? ये सच है जंगोरा। वो तो जलकर राख हो गया है। जल्दी राख से उसने फिर जन्म लिया जंगोरा साहब। हम उसे फिर जलाएंगे, बार बार जलाएंगे। देखता हूं कितनी बार जन्म लेता है वो। कसम है मेरे बेटे की चीता की जो मैं अभी अभी जला कर आया हूं, मैं उस हरामजादे को यहां पे 3 दिन के अंदर लाकर फूंकूंगा। यहां 3 दिन में चीता जरूर फूंकी जाएगी, पर वो चीता तेरी होगी। भून डालो साले को। खबरदार, एक चीता तो जला चुके हो, दूसरी चीता भी आज ही जलानी है। जंगा डाकू। जंगा डाकू? हाँ, वही जिसने बदलापुर के हवलदार को मारकर उसके इकलौती निशानी को अपने यमदूत के रूप में छोड़ आया था। देख, वही निशानी आज मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। तो आज उसकी वो निशानी को भी मिटा देता हूं। रुक जा। यह गलती तू नहीं करना नंदू, वरना जंगुरा की लाश यहीं गिरेगी। तुम मेरे साथी होकर? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम जैसे देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंच जाऊं जो दिमाग की तरह देश को खोखला कर रही है। और तुम हमें 2 नहीं 3 समझना। 3 रंगबाज। ऐसा रंग दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा मुंह खुला के खुला और आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नहीं, जब अपना ही आदमी विश्वासघात करे तो लड़ाई ताकत से नहीं, अकल से लड़नी चाहिए। मंजू,
कन्हैया की याद में आंसू बहाना छोड़ दो मंजू। वो जिंदा है। मुझे बहलाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो कुंदन। कन्हैया, कन्हैया, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मरते मंजू। कन्हैया, आज मैं तुम्हारे जिंदा होने की खबर देकर डैडी की आंखें खोल दूंगी। नहीं, ये गलती नहीं करना, वरना वो हमें ये साबित नहीं करने देंगे कि हम उनसे ज्यादा कानून के वफादार हैं। क्या बात है कमिश्नर साहब, शहर में चारों तरफ खून खराबे हो रहे हैं, लूटमार मची है, मगर लगता है जनता की आवाज को बेकार की आह और पुकार समझकर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सर, जिस आदमी ने आपकी बेटी की जान बचाई है वो मुजरिमों से मिला हुआ है। कहीं इसी एहसान के बदले आपने उसे खुला रहने की छूट तो नहीं दे रखी है? सर, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल मैं खुद परेशान हूं कि वो गया कहां। वो इसी शहर में है और धड़ाधड़ जुर्म पर जुर्म किया जा रहा है, और आप एक आंखों पर पर्दा और कानों में तेल डाले बैठे। बताइए कहां है वो? बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने का सही समय आ गया है कि कुंदन कहां है। कुंदन, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। डाकू जंगा तू? कल का डाकू जंगा आज का जंगूरा हो गया है। कल तक मैं गांव और कस्बों को लूटता था, आज पूरे देश को लूट रहा हूं मैं। अच्छा हुआ तो मेरे कब्जे में आ गया। अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरी जाल में नहीं फंसा हूं, कानून आकर मेरे फंदे में फंसा है। देख, तेरे आदमियों को बोल कि खिलौने फेंक दे। हथियार फेंक दो। और तुम हमारे लिए बड़ा कीमती माराओ कमिश्नर, वो 3 रंगबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए। देखा कमिश्नर, हमारी प्लानिंग नंबर 1 कैसी रही? लगा दिया ना चूना आपके कानून का। अब देखना हमारी प्लानिंग नंबर 2 कैसे उन तीनों को हमारी ठोकरों में लाकर डालेंगे।